नमस्ते सर्वेभ्यः। उपविशन्तु सर्वे। स्वागतम सर्वेभ्यः। कासम चैनल में आप सबका स्वागत है। वर्ग दसम पीयूषम नामक जो पुस्तक है उसके तृतीय पाठ अलस कथा। अलस कथा तृतीय पाठ के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं। अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेद नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। केषां गुणानां महत्वं वर्णयति? विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। यह पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में अनेक मानव गुणों के महत्व को वर्णन करती है। दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। केषां निराकरणाय शिक्षां ददाति? दोषाणां निराकरणाय, दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा भी देती है। पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है जिसको विद्यापति ने लिखा है उसमें अनेक मानव गुणों का वर्णन है और दोषों के निराकरण का उपाय भी है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। कह लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत? विद्यापति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपिच बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेपि प्रभुता अस्ति। और बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। कौन थे? किसके निर्माता थे? हाँ, बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत व्यापक है, बहुत जगह देखी जाती है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। व्यंग्यात्मिका कथा कीदृशी कथा? व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण के लिए अर्थात निरूपण अर्थात उसको बताने के लिए एक व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत है। नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकार जो हैं वो आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं? आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में एक वीरेश्वर नामक मंत्री थे। कहाँ थे? किस नाम के? हाँ, सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। वे स्वभाव से दानशील थे। कैसे थे? और कारुणिक, कारुणिक अर्थात दयालु, दानशील तथा दयालु थे। सभी पीड़ितों को, दुर्गत अर्थात पीड़ितों को और अनाथों के लिए वो जी भर के उनकी इच्छा के अनुरूप भोजन दिलवाते। उन दुर्गतियों में तन्मध्ये अलसेभ्योप्या अन्न वस्त्रे दापयति।
उन दुर्गतों के अलावा वो आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। यतः क्योंकि निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहनिना। कहा गया है, ये वीरेश्वर नामक मंत्री के विचार से कहा गया है कि जितने भी दुर्गत हैं, पीड़ित हैं, उनमें आलसी जो है, आलसियों को प्रथम स्थान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि किंचन न क्षमते कर्तुम, वो कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जाठरेणापि वहनिना, पेट की अग्नि जब उनकी धधकती है तभी वो कुछ कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। व्यक्तियों के लाभ को सुनकर, किनके लाभों को सुनकर? बहवस्तुंड परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूवुः, बहुत से धूर्त लोग भी वहां एकत्र हो गए। कहा? जहां आलसियों को भोजन मिलता था। उन आलसियों को देखकर धूर्त वहां एकत्र हो गए। यतः क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संघते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा तेन धावन्ति जंतवः। कोई भी अपने समूह में किसी एक के सुख को देखकर पीछे पीछे दौड़ते हैं। पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिममालस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। इसके बाद उन आलसियों को के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम यानी कि बनावटी आलस्य को दिखाकर और भोजन ग्रहण करने लगे। तदनंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषैः परामृष्टम। इसके बाद उस अलसशाला में बहुत ही अधिक द्रव्य व्यय होते हुए, बहुत धन व्यय होते हुए देखकर उसमें नियुक्त पुरुषों के द्वारा विचार किया गया। यदक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तु निदापयति। हमारे स्वामी वो अपनी करुणा और दयालुता के द्वारा आलसियों, केवल आलसियों को ही वस्तुओं को देते हैं। कपटेनानलसा अपि गृह्णन्ति, लेकिन कपट के द्वारा जो आलसी नहीं है वे सब भी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। कौन सुविधाओं का लाभ लेते हैं? धूर्त लोग। इत्यस्माकं प्रमादः, यह हम लोगों का प्रमाद है। प्रमाद यानी कि हम लोग भी आलसी हो गए हैं। यदि भवति तदालस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु। इस तरह से विचार करके अलसशाला में नियुक्त पुरुष जो हैं वो परीक्षा करने के विचार से उस अलसशाला में आग लगा दिया। किसमें? कब? जब सभी लोग सो रहे थे। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः। उसके बाद घर में भयंकर अग्नि लगने के कारण, आग लगने के कारण पश्चात इस अलसा अपि पलायिता। उसके बाद जो कम आलसी थे, जो थोड़े मोड़े आलसी थे, वे सब भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपंती। 4 पुरुष वहीं सो करके परस्पर आलाप करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, एक के द्वारा ढके हुए, वस्त्र से ढके हुए मुख के साथ बोला गया। अहो कथमयम कोलाहल, अरे यह कैसा शोर है, कैसा कोलाहल है। द्वितीय नोक्तम, तब दूसरे ने कहा, क्या कहा? तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति। लोग आपस में राय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि इस घर में आग लग गई है। तृतीय नोक्तम, तब तीसरे ने कहा। किसने कहा?
कोपि तथा धार्मिको नास्ति, कोपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। यह इदानिम जलार्द्रे वासो भी कटैर वासमान प्रावृणोस, जो गीले कपड़ों के द्वारा हम लोगों को ढक दे। चतुर्थे नोक्तम, तब चौथे ने कहा, क्या कहा? अरे वाचालाहा, अरे वाचालों, अरे बहुत बोलने वालों, कति वचनानी वक्तुम शक्नुता, कितना बोल सकते हो तुम लोग, कितना बोलते हो? तूष्णीम कथम न तिष्ठता, चुप क्यों नहीं रहते हो, शांत क्यों नहीं रहते हो? ततश्चतुर्णाम अपि तेषामेव परस्परम आलापम श्रुत्वा बहनिम च प्रवृद्धमेषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर बद भयेन चत्वारोप्यलसाः केशे स्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः। उसके बाद उन चारों को इस तरह से परस्पर आलाप करते हुए, बातचीत करते हुए, भयानक आग गिरते हुए देखकर उसमें नियुक्त पुरुषों ने उनके वध के डर से चारों के केसों को पकड़कर और घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात तान आलोक्य तन योगी भी पठितम, उसके बाद उन सबको देखकर उन नियुक्त पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। स्त्रियों का गति कौन होता है? स्त्रियों की देखभाल करने वाला कौन होता है? उसका पति होता है। और बाला नाम जननी गति, और बच्चों जो शिशु होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? उनकी माताएं करती है। नालसानाम गतिर लोके, नालसानाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना, और आलसियों की देखभाल करने वाला कोई दयालु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पश्चात तेषु चतुर्स्वलसेषु ततोप्यधिकतरम वस्तु मंत्रिम दापयामास, इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले की तुलना में अधिक सुविधा मंत्री के द्वारा दिया गया। इस तरह से यह पाठ हम लोगों का पूरा हो गया। इसमें क्या क्या त्रुटि है उसको भी हम लोग सुधार करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।